हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेथ स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। आज की पहली खबर पार्लियामेंट के मानसून सेशन से जुड़ी हुई है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होगी, जहां एमपी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट नए बिल्स भी पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम्स के लिए इस सेशन की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली खबर देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने देश के कई एरियाज़ के लिए हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। मानसून इस समय काफ़ी एक्टिव है, इसलिए कुछ जगहों पर फ्लड जैसे हालात भी बन सकते हैं। इस वजह से लोगों को आईएमडी की एडवाइस फॉलो करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं एक्टिव मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून इस समय देश के अधिक हिस्सों में एक्टिव है। इसके कारण सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के कई एरियाज में अच्छी बारिश हो रही है। यह करंट अफेयर्स के साथ साथ जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगली इम्पोर्टेंट खबर है नेशनल ड्रोन समिट 2026। इस समिट का उद्देश्य भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और ड्रोन सेक्टर में नई इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। आज के समय एग्रीकल्चर, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में ड्रोन का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इंडियन नेवी ने RIMPAC 2026 नेवल एक्सरसाइज में अपने P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ भाग लिया है। RIMPAC दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसका उद्देश्य अलग अलग देशों की नेवीज के बीच कोऑर्डिनेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। और आज की नेशनल न्यूज़ की आखिरी न्यूज़ इकोनॉमी सेक्टर है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने ब्राज़ील के BMC-11 ऑयल ब्लॉक में स्टेक एक्वायर किया है। इस तरह के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और भविष्य में ऑयल सप्लाई को सिक्योर करने में मदद करते हैं। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। अब चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। आज की पहली इंपॉर्टेंट खबर BRICS समिट 2026 से जुड़ी हुई है। BRICS देशों के नेता आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड और ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव मेंबर्स कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन और मजबूत बनाना है। अगली इंपॉर्टेंट खबर QUAD ग्रुप से है। QUAD में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये चारों देश इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका और जापान के बीच हुई टॉक्स की। दोनों देशों ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इस तरह की मीटिंग्स इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर यूनाइटेड नेशन से है। UN ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कंट्री से अपने कमिटमेंट्स को और मजबूत करने की अपील की है। इसका ऑब्जेक्टिव ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं रेड सी सिक्योरिटी की। रेड सी दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। यहाँ सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों की वजह से ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इसलिए कई देश मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज की आखिरी इंटरनेशनल न्यूज़ इंडिया और ब्राज़ील से जुड़ी हुई है। BPCL ने ब्राज़ील के ऑयल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। इससे भारत को फ्यूचर में एनर्जी रिसोर्सेज को डिवर्सिफाई करने और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इंटरनेशनल न्यूज़ से आपको याद रखना है BRICS समिट, QUAD, US जापान टॉक्स, UN क्लाइमेट एक्शंस
रेड सी सिक्योरिटी और इंडिया ब्राज़ील एनर्जी टाइज। ये सभी टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। आज की पहली इंपॉर्टेंट खबर FIFA वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई है। FIFA वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट स्टेज के मैचेस काफ़ी रोमांचक हो रहे हैं। इस स्टेज में हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टीम हार जाती है उसका टूर्नामेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए सभी टीम्स क्वार्टर्स फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं विंबलडन 2026 की। विंबलडन दुनिया के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक है। टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे हैं और प्लेयर्स अगले राउंड्स में पहुंचने के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगली खबर नोवाक जोकोविक से जुड़ी हुई है। जोकोविक विंबलडन 2026 के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। वो अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करने के साथ साथ अपना 8th विंबलडन टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। विंबलडन में उनका परफॉर्मेंस हमेशा ही काफ़ी शानदार रहा है। आज की आखिरी स्पोर्ट्स न्यूज़ नाओमी ओसाका से जुड़ी हुई है। ओसाका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर्स फाइनल में जगह बना ली है। उनकी ये परफॉर्मेंस उनके कमबैक को और भी मजबूत बनाती है और टेनिस फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 5 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और फेथ स्टडी हब को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच। बाय।